नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर आपका स्वागत करता हूं केदारनाथ कैरियर पॉइंट पर। फ्रेंड्स, हमारी जो एक सीरीज़ टॉप 500 क्वेश्चंस की थी दृष्टि मैगज़ीन की, वो कंप्लीट हो गई थी। अभी हम जो एक नेक्स्ट मैगज़ीन है घटनासार, उससे जो है टॉप 2000 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी दोनों को कंबाइन करके दृष्टि के भी क्वेश्चंस कुछ और साथ ही साथ जो घटनासार है उसके क्वेश्चन दोनों को कंबाइन करके 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको जो है कवर कराएंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स के कोई भी क्वेश्चन जो आता है वो मोस्टली क्वेश्चन हमारी इसी वीडियो से आएंगे। तो पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से वॉच करिए, ताकि एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज के अपने पहले सवाल से, जो कि हमारी जो नेशनल करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनसे शुरू होता है। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई जो कैबिनेट की बैठक है, इसमें विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का जो सस्ता लोन देने वाली किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई? तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म क्या नाम है, सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वन टू नो, ये जो है इसका लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो उसका नाम क्या है? FTII छात्र है चिदानंद एस नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन में, संसद, इंडिया गेट और भी जो अन्य गवर्नमेंट की कार्यालय थे उनको लाल रंग से रोशन किया गया? किस लिए? डिसलेक्सिया को शो करने के लिए। और डिसलेक्सिया क्या है? एक मेंटल बीमारी है, मानसिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण जो परियोजना है इसको राष्ट्र को समर्पित किया? तो कौन से राज्य में? गुजरात में। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे, जो कि हमारा है कि नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया? लेह लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनालॉग स्पेस मिशन पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रहीय निवास स्थान की तरह कार्य करता है और इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, एनालॉग स्पेस मिशन जो है इसमें एक अंतरिक्ष का जो माहौल है वो धरती पर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले स्वचालित इनडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर जिसका नाम है पवना चित्र, इसका अनावरण किया? तो कहाँ पर किया? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर? केरल में। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारा कि 20 अक्टूबर 2024 को असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक नया मिशन शुरू किया, मिशन वसुंधरा 3.0। तो ये जो योजना चालू की गई है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है असम के जो मूल निवासी हैं उनको भूमि अधिकार प्रदान करना। अगला सवाल कि भाई ओडिशा और बंगाल के जो तटीय इलाके हैं इसमें 24-25 अक्टूबर 2024 को एक भीषण चक्रवाती तूफान आया, तो उसका नाम क्या था? दाना तूफान था। और ये जो दाना नाम दिया गया इस चक्रवात को किस देश ने दिया है? तो सऊदी अरब ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो गंगटोक सिक्किम में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला सवाल हमारा कि एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स ने अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जो है किस मिशन की घोषणा की? तो शक्ति सैट मिशन की जो है घोषणा की गई। कौन सा मिशन है? शक्ति सैट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी यात्रा रुझान जो रिपोर्ट है के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन होगा? तो शिलांग मेघालय जो है सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा पर जो कैबिनेट समिति है उसने अक्टूबर 2024 में जो बैठक हुई है उसमें मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहाँ पर नया मिसाइल परीक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा? नागय लंका, ये कृष्णा जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर ये नया मिसाइल सेंटर जो है परीक्षण के क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉस इंडेक्स जो है 2024, इसमें भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 79th रैंक इंडिया को प्रदान की गई है। अगला सवाल कि अक्टूबर 2024 में कहाँ पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ है? राजस्थान के जैसलमेर के सुधा सरी प्रजनन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके द्वारा कहाँ पर भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया? देहरादून में किया गया। 24 किलोमीटर दूर है देहरादून से, थानो गांव है वहां पर। अगला सवाल कि अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाव अभियान जो है इसको प्रारंभ किया है? तो मेटा फेसबुक के सहयोग से ये अभियान चालू किया गया है। अगला सवाल कि वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया, कहां पर? कर्नाटक में कर दिया गया है भैया। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन कहां हुआ? पुणे महाराष्ट्र में हुआ। अगला सवाल कि अक्टूबर 2024 में कहां पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी भारत का 13वां बंदरगाह बना ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलीथिया खाड़ी में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जाइवेक टीसीवी का संबंध किस बीमारी से है? टाइफाइड से है। अगला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की? 6A धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया? तो कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों कौन कौन से? अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी की यात्रा के दौरान किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? अल्जीरिया के शहीद इहादादेन अब्देल हाफिद विश्वविद्यालय द्वारा। अगला सवाल कि 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल कि DY चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना? तेलंगाना। अगला सवाल कि भाई लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया? अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया। अगला सवाल कि अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी IPC का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को। अगला सवाल कि अक्टूबर 2024 अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, इसके बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? तो भाई वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर पड़ता है? असम में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अक्टूबर 2024 में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन इसका शुभारंभ किया? तो कहाँ पर किया है? देवलाली, ये महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 16 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच कहाँ पर फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के
किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में मंजूरी मिली है? ओरछा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? हिज्ब उत तहरीर पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पहली बार जो सफल हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले जो डॉक्टर थे जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया, तो डॉक्टर वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया? ओडिशा सरकार ने किया है। अगला सवाल कि ओडिशा हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? लुपेक्स मिशन। किसके? जापान और इसरो के बीच का। अगला सवाल कि 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? अजय जडेजा जी को। अगला सवाल कि हाल ही में अरावती एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इंडो टेस्टुडो एलेगोटा एक कछुए की प्रजाति देखी गई है। यह IUCN संकटग्रस्त जो लिस्ट होती है, रेड लिस्ट, उसमें किस कैटेगरी में जो है सूचीबद्ध है? तो गंभीर रूप से संकट की जो सूची है उसमें ये सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का बहुआयानी गांव जहां कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं किस कारण से चर्चा में रहा? आज़ादी के बाद पहली बार जो है बिजली कनेक्शन मिलने के कारण। अगला सवाल कि हाल ही में संपन्न 29वें वुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? विलेज रॉक स्टार रीमा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम वाजा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? लाल पांडा जो कार्यक्रम है उसको। अगला सवाल कि 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली लाल तिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया? आंखों की बीमारी ट्रैकोमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशिया के सबसे बड़े, ठीक है, और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर जिसकी ऊंचाई है, इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप जो है मेस यानी मेजर एटमॉस्फेरिक केरेंको एक्सपेरिमेंट का जो उद्घाटन है अक्टूबर 2024 में किया गया। कहाँ पर किया गया? हानले, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी प्रदान की? गुजरात। ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने 7 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से किस नीति की घोषणा जो है की है? हमसफर नीति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? INS निर्देशक। अगला सवाल कि वर्ष 2017 में एक साथ रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रेक्षित करने वाला वह रॉकेट जो अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करके जो है नष्ट हो गया, वो कौन सा था? PSLV 37। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन को शुरू किया? मिशन अमृत 2.0 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण पर एवं वन्य जीव पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण की जो थीम थी वो क्या थी? वेटलैंड फॉर लाइफ। क्या थी? वेटलैंड फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया? रांची, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर प्रस्तावित है? गुवाहाटी, असम में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? ये कहाँ पर किया है? पोहर देवी वाशिम। ये कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पश्मीना ऊन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग प्रदान किया गया? लद्दाख को।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने सितंबर 2024 में देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ समझौता किया गया है। अगला सवाल कि देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म हाल ही में घोषित किया गया, कहाँ पर? केरल के अलुवा स्थित एक बीज फार्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की जो घोषणा हाल ही में की गई है, दिल्ली एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? BBNG समझौते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक जो है 2024 भारत की समग्र रैंकिंग क्या आई है? उसमें 58वीं रैंकिंग आई है, 58। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितंबर 2024 में जारी QS ग्लोबल MBA 2025 में भारतीय संस्थानों में से किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला? तो IIM बेंगलुरु। वैश्विक रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 53वीं रैंकिंग है इसकी। अगला सवाल कि सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया? NH44 नागपुर पे। अगला सवाल कि फ्रांस की जो दसॉल्ट एविएशन है भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहां पर MRO सुविधा स्थापित करेगी? नोएडा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। अगला सवाल कि अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? मध्य प्रदेश ने। सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल के कन्नूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने हाल ही में मुंबई में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को प्रारंभ किया? क्रूज भारत मिशन। हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थ को GI टैग प्रदान किया गया? चावल से बनी हुई बियर को। अगला सवाल कि 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया? हजारीबाग झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितंबर 2024 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो केरल राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा। अगला सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2024 में किस कैरिबियाई द्वीपीय देश के नाम से दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा? जमैका रोड। जमैका उच्चायोग के सामने वाली रोड का नाम रखा है। अगला सवाल कि अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% का आरक्षण देने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? ब्रह्मोस एरोस्पेस। अगला सवाल कि 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान की गई? मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत भाषा को। अगला सवाल कि नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल को के लिए किस देश को भागीदार देश बनाया गया है? वेल्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 25 सितंबर 2024 को 2024 से 2027 सत्र के लिए किसने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता ग्रहण की? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन यानी पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव कहां पर कराया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला सवाल अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित 6488 मीटर भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट गोरीचेन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने क्या? यशवंत नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगतगुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? पुणे एयरपोर्ट का नाम। अगला सवाल कि सितंबर 2024 में भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल बनाने का पायलट प्लांट कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई? थर्मैक्स लिमिटेड, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस मिशन का संचालन करेंगे? स्वयं सिद्धि 4 मिशन, एक्सियोम 4 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितंबर 2024 में ओडिशा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG बन गया है मनकीडिया। मनकीडिया। अगला सवाल है कि एक मनकीडिया के बारे में इसमें बताया हुआ है कि मनकीडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से जीविकोपार्जन करता है और साथ ही यह बिरहोर जनजाति के एक अर्ध
खानाबदोश वर्ग का गठन करते हैं। नंबर 2024 में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया? हिम ड्रोन एथॉन 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने की घोषणा की है? आईआईटी दिल्ली। अगला सवाल कि सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई 39वीं। अगला सवाल 23 से 24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसने श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? लापता लेडीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व बांस दिवस जो 18 सितंबर 2024 को मनाया जाता है उसके अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे 140 फीट बांस के टावर का लोकार्पण किया? छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल कि 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी? वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी प्रदान की। अगला सवाल कि सितंबर 2024 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया? टायर 1। अगला सवाल कि हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडू सिटीज शिक्षा शहर को स्थापना करने का प्रस्ताव दिया है? मुंबई में। अगला सवाल कि हाल ही में किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत की गई? उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस मंदिर के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और गाय की चर्बी मिलाने का दावा किया गया है? तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की मिशन जो है कमेटी बैठक हुई उसमें चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई? 2104.06 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? मेलबर्न विश्वविद्यालय ने खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितंबर 2024 में एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी मोहना सिंह। अगला सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 सितंबर 2024 को किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति खोज निकाली है? डांसिंग गर्ल नाम का अदरक बनाया है भाई, ये खोजा गया है। अगला सवाल कि हाल ही में तमिलनाडु के पलानी हिल्स में मकड़ी की किस नई प्रजाति की खोज की गई? कैरोटस पाइपरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें हाल ही में विश्व कृषि मंच वो बोर्ड जो है उसमें नामित किया गया है? सुरेश प्रभु। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जो है जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? 2024 को सूरत गुजरात। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 में स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहने की घोषणा की है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? विश्वस्य नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितंबर 2024 में जारी टाइम मैगजीन की एआई क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले 100 लोगों की सूची में भारत सरकार के किस मंत्री को स्थान मिला है? अश्विनी वैष्णव को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को यूनेस्को द्वारा 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में इंटीरियर के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया है? बेंगलुरु में केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सितंबर 2024 में गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से सम्मानित किया गया? सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था वो क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अगला सवाल कि हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया? भारत को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितंबर 2024 में कौन सा राज्य अपने सभी शहरी 338 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। अगला सवाल हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो भाई रंगीन मछली ये ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला
चैती कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में। इस अध्ययन पार्क में मिथेन उत्सर्जन का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ पाया गया, जिससे इन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर विजयपुर करने की घोषणा की है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके विजयपुर जो है रखा जाएगा। अगला सवाल कि हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राप्त जो मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई है? महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें नोट दिया हुआ है कि शोधकर्ताओं ने जो गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुम्भराल में एक पवित्र मिरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की है। ठीक है। और लुप्त प्राप्ति इस जंगल की जो खोज है दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को उजागर करता है। तो ये इसके बारे में बताया हुआ है मिरिस्टिका दलदली वन। मेन बात इसमें ध्यान रखनी है कि भाई ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल कि 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई? तो भुज से लेकर के अहमदाबाद तक। ठीक है। सितंबर 2024 में आए शक्तिशाली तूफान यागी से प्रभावित किन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। अगला सवाल कि सितंबर 2024 में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापत्तनम में शुरू की गई? विनेत्रा नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में जो सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया? ऑपरेशन चक्र 3। अगला सवाल कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति जो है बर्ड विंग को हाल ही में कहां पर खोजा गया? मदुरई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाला मेढक जो राकोफोरस स्यूडो मालाबारिकस, यह है इसका पूरा नाम, किसकी खोज कहाँ की गई? मालाबार जो तट है केरल में। अगला सवाल कि सितंबर 2024 में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में स्थापित जो स्टार्टअप स्पेस फील्ड है उसके द्वारा। अगला सवाल कि भाई DRDO द्वारा 13 सितंबर 2024 को जो है किस स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया गया? जोरावर का। अगला सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? उड़ीसा। अगला सवाल 29 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस नाम से अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया? समुद्र प्रताप। अगला सवाल कि एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम, ये क्या है? एक कॉमिक बुक श्रृंखला है। क्या है? एक कॉमिक बुक श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्षा पेंशन भोगियों, सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किस प्रोजेक्ट के पहले चरण को हाल ही में भारतीय सेना ने लॉन्च किया? प्रोजेक्ट नमन। अगला सवाल कि अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की? आंध्र प्रदेश ने। अगला सवाल कि हाल ही में भारत को किस देश के काके संतुरई बंदरगाह के नवीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? श्रीलंका। अगला सवाल कि जो ब्रिटेन साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? गुरुग्राम को। अगला सवाल कि 30 से 31 अगस्त 2024 को गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान आसना बिना कोई प्रभाव डाले सागर में ओमान की ओर चला गया। इस तूफान को आसना नाम दिया किसने था? पाकिस्तान द्वारा नाम दिया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 शहरों कस्बों में कितने निजी FM रेडियो शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है? 730 चैनल। अगला सवाल कि अगस्त 2024 में अमेजन ने भारत में किस नाम से AI संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया? रूफस नाम से। ठीक है। अगला सवाल कि हाल ही में 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जो CAA कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति बना? जोसेफ फ्रांसिस A परेरा। अगला सवाल कि 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय क्षेत्र में पहल जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया, जिसका संबंध है भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।